तो मैं बच्चों डॉक्टर एम जी सर, मैं आज आपको बताऊंगा मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में। यह आपका क्लास फर्स्ट ईयर का बायोलॉजी में यूनिट सेकेंड का फर्स्ट चैप्टर है। यहाँ पर हम जो है कि पढ़ेंगे मॉर्फोलॉजी होता क्या है। तो मॉर्फोलॉजी बच्चों, इस वर्ड्स में जो है कि मार्फो और लॉजी दोनों एक साथ हैं। मार्फो मीन्स होता है एक्सटर्नल, मार्फो मीन्स क्या होता है बच्चों, एक्सटर्नल, और लॉजी मीन्स होता है स्टडी, अध्ययन करना, यानी बाहरी चीज़ का अध्ययन करना। लेकिन बाहरी चीज़ का जो अध्ययन करेंगे वह किसका अध्ययन करना है, फ्लावरिंग प्लांट्स का, यानी ऐसे पौधे जिसमें पुष्प या फ्लावर लगते हैं, उन पौधों के जो बाहरी स्ट्रक्चर्स हैं उसका स्टडी हमारा मॉर्फोलॉजी कहलाता है। इस तरह इसका डिफिनीशन क्या दे सकते हो मॉर्फोलॉजी का। मॉर्फोलॉजी को कैसे हम डिफाइन करेंगे। मॉर्फोलॉजी पूछा जाए इसको कैसे आप डिफाइन करोगे, तो लिखोगे द ब्रांच ऑफ साइंस, द ब्रांच ऑफ साइंस which deals external structures of the plant body is called मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी यानी पौधों का जो बाहरी एक्सटर्नल है। बाहरी एक्सटर्नल में क्या आ जाएंगे, जैसे आपका तना हो गया, स्टेम है, फ्रूट है, फ्लावर्स हैं, रूट्स हैं, ये तो सब बाहरी चीज़ दिखाई देंगे, उसी का स्टडी क्या कहलाता है आपको, मॉर्फोलॉजी। अब हम यहाँ देखेंगे कि एक प्लांट में जो है क्या क्या चीज़ें दिखाई देती हैं। तो एक प्लांट के लिए दो टर्म्स यूज करते हैं। जैसे अगर हम एक प्लांट ही बना रहे हैं तो इस प्लांट में जो आपको दो टर्म्स यूज करना होगा। एक तो जो है कि अर्थ सरफेस के ऊपर और एक अर्थ सरफेस के नीचे। तो अर्थ सरफेस के ऊपर जो है आप जानते हो कि मुख्यतः क्या होता है, यहाँ पर जो है कि स्टेम होता है, और स्टेम पर जो है नोड्स होते हैं जहाँ से जो है कि लीव्स एराइज होते हैं। जैसे मान लीजिए ये नोड है, नोड को मतलब जैसे गांठ है, तो वहाँ से लीव्स एराइज हो रहा है, फिर यहाँ से लीव्स एराइज हो सकता है। मान लो जो है कि ये आपका जो स्टेम है, इसके जो टॉप पर जो है कोई फ्लावर है, ये सपोज करिए फ्लावर है, इसमें फ्रूट भी लगा हुआ है मान लीजिए। ये जहाँ से आपका जो है कि लीफ निकल रहा है इसको नोड कहते हैं। दो नोड के बीच के डिस्टेंस को इंटर नोड कहते हैं, जो आगे हम बताएंगे आपको। तो यहाँ पर जो है कि जो आपका अर्थ सरफेस है, इसके ऊपर जो आपका पूरा ये जो स्ट्रक्चर्स है उसको हम कहते हैं शूट सिस्टम, यानी इसमें आपका फ्लावर आ जाएगा, इसको हमने फ्रूट मान लिया है, ये क्या मान लिया है, लीफ मान लिया है, यह स्टेम है। तो ये सभी स्ट्रक्चर्स जो है ना अर्थ सरफेस से एबव हैं, तो इसको हम जो है कि कंबाइंड रूप से क्या कहेंगे, शूट सिस्टम। शूट सिस्टम। और अर्थ सरफेस के नीचे जानते हो कि ये जो है रूट है, और इस रूट में जो है कि देखते हो कि साइड में भी रूट निकलते हैं। ये साइड से रूट निकल गया है, फिर इससे भी रूट से निकल सकता है। तो इसमें जो है कि आपका जो है जो ये मेन रूट है उसको कहते हो प्राइमरी रूट। क्या कहते हो, प्राइमरी रूट। और इस प्राइमरी रूट से जो साइड में निकला है उसको कहते हैं सेकेंडरी रूट। सेकेंडरी रूट। और सेकेंडरी रूट से जो साइड में रूट निकलता है, जैसे यहाँ पर दिखाया गया, ये इसको कहते हैं टर्शियरी रूट। टर्शियरी रूट। और इस पूरे रूट को, यानी प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट, टर्शियरी रूट, इनको एक साथ जो है मिलाकर हम रूट सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं, रूट सिस्टम।
तो कहने का सेंस ये है बच्चों कि एक प्लांट्स में जो है आप दो टर्म यूज करोगे, शूट सिस्टम और रूट सिस्टम। शूट सिस्टम का मतलब जो है प्लांट का वह पार्ट जो अर्थ सरफेस के एबव है, और रूट सिस्टम का सेंस है कि प्लांट का वह स्ट्रक्चर या वह भाग जो आपका अर्थ सरफेस के नीचे है। अब हम जो है कि यहाँ सोच रहे हैं कि शूट सिस्टम कहाँ से डेवलप करेगा, रूट सिस्टम कहाँ से डेवलप करेगा। तो बच्चों जो है कि आप जानते हैं एक प्लांट कैसे मिलता है, आप एक सीड को लेते हो, सीड को ही तो बोते हो तो जो आपको प्लांट मिलता है। तो अगर हम एक सीड के बारे में देखें, जैसे मान लीजिए कि हम एक चना का सीड ले रहे हैं, जो है हम एक जो है चने ग्राम का जो सीड ले रहे हैं उसको आप भिगो लीजिए। क्या करिए, भिगो लीजिए, कम से कम 24 घंटे या 48 घंटे के लिए भिगो लेंगे। जब भिगो लेते हैं उसके ऊपर का जो आवरण है या छिलका है उसको हटाकर उसको ओपन करते हैं तो आपको कुछ इस तरह स्ट्रक्चर मिलेगा। इसमें जो है कि दो आपको इस तरह दाल दिखाई देंगे। अगर जो है कि इसको आपने भिगा दिया है 24 घंटे के लिए, 48 घंटे के लिए, तो इसमें स्प्राउटिंग हो जाता है या थोड़ा अंकुर निकल जाता है। इसमें जो ये दो दाल जो दिखाई दे रहे हैं इसको हम कार्टिलेडन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, कार्टिलेडन। कार्टिलेडन। लेकिन कितने कार्टिलेडन, दो, कितने हैं, दो, 2 कार्टिलेडन है। तो जिस सीड में 2 कार्टिलेडन या 2 दाल्स होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, डाइकाट कहते हैं। क्या कहते हैं, डाइकाट। तो डाइकाट जो सीड होता है ना उसमें दो आपको जो कार्टिलेडन मिलेंगे, 2 दाल मिलेंगे, जैसे कि आप जानते हो चना है, मटर है, मसूर है उसमें। अब यहाँ पर यह जो स्ट्रक्चर है बच्चों इसको हम कहते हैं एम्ब्रियोनल एक्सिस। इस एम्ब्रियोनल एक्सिस का वह पार्ट जो इस कार्टिलेडन के ऊपर है, यानी यह वाला भाग कार्टिलेडन के क्या है, ऊपर है, इसको हम कहते हैं प्ल्यूम्यूल। क्या कहते हैं, प्ल्यूम्यूल। और जो है कि यह स्ट्रक्चर्स जो कार्टिलेडन के नीचे है, यह स्ट्रक्चर जो है कार्टिलेडन का नीचे वाला भाग जो है एम्ब्रियोनल एक्सिस का पार्ट, इसको कहते हैं रेडिकल। रेडिकल। तो यहाँ पर जो प्ल्यूम्यूल होता है बच्चों यही जो है कि डेवलप करता है शूट सिस्टम को, यानी यही शूट सिस्टम बनाता है, शूट सिस्टम। तो बच्चों याद रखिएगा, आपसे पूछा जाए कि शूट सिस्टम कहाँ से बनता है तो बताओगे सीड के प्ल्यूम्यूल वाले पार्ट से। और रेडिकल जो होता है आपका बच्चों यह जो है बनाता है रूट सिस्टम को, यानी आर से रेडिकल और आर से रूट सिस्टम याद करने का तरीका। तो रेडिकल बना दिया रूट सिस्टम को। अब इस एक प्लांट में आप देखते होंगे कि रूट जो है क्या होता है, यह अर्थ सरफेस के नीचे हमेशा रहता है, जबकि जो है शूट सिस्टम में क्या आ गया, जैसे स्टेम है, लीव्स है, फ्रूट्स है, फ्लावर्स है, और भी इसके मॉडिफाइड जो पार्ट्स होंगे वो भी आ जाएंगे। तो कह रहा है कि ये जो है कि आपका अर्थ सरफेस से ऊपर है। तो कहने का सेंस है कि इनके लिए लाइट की ज़रूरत है, इनके लिए क्या चाहिए, लाइट, सनलाइट, यानी ये लाइट की तरफ ही जाएंगे, ग्रोथ करेंगे। तो जो लाइट की तरफ ग्रोथ करता है उसको कहते हैं पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक, और जो लाइट से दूर जाता है, अंधेरे में जाता है, उसको कहते हैं निगेटिवली फोटोट्रॉपिक। तो इस तरह जो है कि यह आपका रूट जो है आपका जो है लाइट से क्या है, दूर है, क्योंकि पृथ्वी के अंदर या अर्थ के अंदर तो लाइट तो रहेगा नहीं, तो यह निगेटिवली फोटोट्रॉपिक होता है। तो रूट सिस्टम क्या होगा आपका, निगेटिवली फोटोट्रॉपिक। जबकि शूट सिस्टम क्या होता है, ये लाइट की तरफ जाता है, तो इसको कहोगे पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक। फोटोट्रॉपिक, फोटो मीन्स क्या होता है, लाइट होता है। एक चीज़ और कह सकते हो कि यह जो है कि आपका जो है रूट या ग्रेविटेशनल फोर्स है, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स वह फोर्स होता है जिससे जो है कि अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचता है। तो यह ग्रेविटेशनल फोर्स की तरफ जा रहा है, यानी अर्थ के सेंटर की ओर ग्रोथ कर रहा है। तो जब अर्थ की सेंटर की ओर जा रहा है, या कह सकते हो यह अर्थ की फोर्स के अकॉर्डिंग जा रहा है, तो इसको कहते हैं पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक।
जो अर्थ का जो फोर्स है उसके अपोजिट जा रहा है उसको कहते हैं निगेटिवली जियोट्रॉपिक। तो आपको यहाँ तक ये नहीं देखना है, बस इतना याद रखिएगा कि कौन इसमें जो है कि पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक होगा और कौन निगेटिवली फोटोट्रॉपिक होगा। बच्चों इसमें हमको पढ़ना क्या, मार्फोलॉजी। तो मार्फोलॉजी पढ़ना है तो मार्फोलॉजी में होता क्या, हमको स्टडी करना है एक्सटर्नल जो स्ट्रक्चर है। तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर इसमें क्या है, यही तो सब है आपका, स्टेम, लीफ, फ्रूट, फ्लावर, रूट्स, ये सब दिखाई दे रहा है। तो इसी का स्टडी हमको करना है। तो चलो हम स्टडी करते हैं, 1 बाय 1 करेंगे। तो सबसे पहले हम जो है कि यहाँ पर जो है रूट के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम रूट का स्टडी करते हैं। रूट कैसा स्ट्रक्चर होता है, ये अंडरग्राउंड होता है बच्चों। तो इसका मतलब इसका जो है डिफिनीशन हम कैसे देंगे। रूट जो है अंडरग्राउंड पार्ट होता है और एक किससे डेवलप करता है, रेडिकल से। तो आप डिफाइन भी कर सकते हो कि अंडरग्राउंड पार्ट of the underground part of the plant which develops from radical generally, याद रखिएगा, generally is called रूट। तो देखो बच्चों, प्लांट क्या कह रहा है कि जो अंडरग्राउंड पार्ट है यानी अर्थ सॉइल के अंदर है, जो किससे डेवलप करता है, रेडिकल से, उसी को क्या कहते हैं, रूट। यहाँ रेडिकल जनरली लिखे हैं क्योंकि कहीं कहीं पर ऐसा होता है कि रूट जो है रेडिकल के अलावा दूसरे पार्ट से भी डेवलप कर जाता है। तो इस तरह रूट का हम टाइप भी पढ़ेंगे यहाँ पर। तो चलो भाई पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ रूट। तो ये जनरली 3 टाइप्स का होता है बच्चों, वैसे तो 2 होता है लेकिन 3 आपको स्टडी करना है। तो 3 टाइप्स लिखोगे। कितने टाइप्स लिखोगे भाई, रूट 3 टाइप्स। अब इसका 1 बाय 1 स्टडी हम करेंगे। तो सपोज कर लो आपने रूट को डिवाइड कर दिया है 3 पार्ट्स में। ये हमने रूट किया, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दो। एक हो गया, एक ये हो गया। इसमें सबसे पहले आप पढ़ोगे बच्चों टैप रूट। टैप रूट में जो है प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट, टर्शियरी रूट तीनों आता है, जैसे हमने फिगर बनाया था। तो जब तीनों रूट आता है तो तीनों को मिला के बनाते हैं क्या, सिस्टम। तो इस तरह इसको हम टैप रूट सिस्टम का देते हैं। यानी पहला आपका जो होगा टाइप, वह टैप रूट सिस्टम वाला आएगा। दूसरा इसमें टाइप होता है फाइब्रस रूट। और तीसरा जो टाइप्स होता है बच्चों वह होता है एडवेंटिशियस रूट। इसमें होता क्या है टैप रूट सिस्टम में, तो इसमें जो होता है बच्चों, इसमें रेडिकल लॉन्ग लिव होता है, यानी रेडिकल ज़्यादा समय तक जो है जीवित रहता है, जिससे जो है कि पूरा टाइम मिलता है और वह प्राइमरी रूट बनाता है। जब प्राइमरी रूट बन जाता है तो उससे साइड में फिर सेकेंडरी और टर्शियरी रूट निकलते हैं। तो इस तरह जो है कि इसमें क्या बताओगे, इसमें बताओगे कि रेडिकल लॉन्ग लिव्ड होता है, रेडिकल लॉन्ग लिव्ड होता है। और क्या होगा, इसमें प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट एंड टर्शियरी रूट्स मेक, यानी एक साथ मिलके क्या बनाएंगे, रूट सिस्टम। तो आपको ये 2 बातों को ध्यान में रखना है कि टैप रूट सिस्टम में जो है कि इसमें होता क्या है कि जो रेडिकल होता है वो लॉन्ग लिव्ड होता है, और जो है कि लॉन्ग लिव होगा रेडिकल तो उससे प्राइमरी रूट निकलेगा, फिर प्राइमरी रूट, सेकेंडरी, टर्शियरी रूट भी मिलेंगे,
सभी मिलकर क्या बना देंगे, रूट सिस्टम। यह रूट जो होता है टैप रूट सिस्टम, ये जनरली डाइकाट प्लांट में पाया जाता है। डाइकाट प्लांट मतलब इसका एग्जाम्पल जिसमें दो जो है कार्टिलेडन है, यानी हो जाएगा आपका मस्टर्ड, और भी हो जाएंगे प्लांट। यानी जनरली इसमें क्या होता है, जनरली जो है डाइकाट लिख सकते हो, मोस्ट डाइकाट इसमें आ जाते हैं एग्जाम्पल में। ऐसा समझो। चलो अब दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है आपका, फाइब्रस रूट। फाइब्रस रूट में होता है कि इसमें भी रेडिकल तो शुरू में होगा, लेकिन वो बहुत शॉर्ट लिव्ड होता है, तुरंत क्या करता है, डेथ कर जाता है, जिससे जो है कि टाइम नहीं मिल पाता है कि आपको प्राइमरी रूट डेवलप कर पाए। तो इस तरह होता है क्या है कि इसमें जो है जो आपका बेस होगा, स्टेम बेस, उसी के जस्ट नीचे जो है फाइबर्स जैसे स्ट्रक्चर निकलते हैं। फाइबर्स मतलब जो है धागे जैसे स्ट्रक्चर से निकलते हैं। जैसे मान लीजिए कि यह अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस के ऊपर जो है कि ये क्या है आपका स्टेम है, क्या है आपका स्टेम, और कह रहा है कि इसमें जो है रेडिकल बहुत शॉर्ट लिव होता है, तो इस तरह उसको टाइम नहीं मिल पाता है कि वो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी रूट बनाए। तो ये होता ये है कि अब इसके जस्ट नीचे, यानी आपका जो है कि यह स्टेम है, इसके बेस से जो है यह जो है कि धागे जैसे स्ट्रक्चर्स निकलते हैं एक ही जैसे, और फाइबर बनाते हैं, फाइबर जैसा स्ट्रक्चर, इसी को हम फाइब्रस रूट कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, फाइब्रस रूट। जबकि इसमें क्या था, इसमें ये था कि इसमें लॉन्ग लिव्ड था आपका क्या, रेडिकल। तो इस तरह रेडिकल लॉन्ग लिव्ड था, तो पूरा जो पहले वह प्राइमरी रूट बनाएगा, फिर जो है कि इससे सेकेंडरी निकलेंगे, फिर जो है कि इससे क्या निकल जाएंगे, टर्शियरी निकल जाएंगे, इस तरह था। जबकि इसमें ऐसा टाइम नहीं मिल पाया था रेडिकल के लिए कि वह जो है डेवलप कर पाए। तो इस तरह जो डायरेक्ट जो है कि आपका जो स्टेम है उसके बेस से जो है कि फाइबर जैसे स्ट्रक्चर्स निकलते हैं। तो इसका जो है कि स्पेसिफिक क्या फीचर है बच्चों, क्या लिखोगे, लिखोगे रेडिकल शॉर्ट लिव, रेडिकल शॉर्ट लिव्ड होता है। और जब शॉर्ट लिव्ड हो जाता है तो कैसे जो है स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, तो बताओगे कि मेनी फाइबर्स लाइक स्ट्रक्चर्स एराइज्ड फ्रॉम द बेस ऑफ स्टेम्स, ये लिखना होगा, मेनी फाइबर्स लाइक स्ट्रक्चर एराइज्ड यहाँ लिख दे रहे हैं, फ्रॉम बेस ऑफ स्टेम। आए सुने बच्चों। तो इसमें कह रहा है कि मेनी फाइबर्स लाइक स्ट्रक्चर एराइज्ड फ्रॉम बेस ऑफ स्टेम, स्टेम के बेस से जो है बहुत से फाइबर जैसे धागे जैसे स्ट्रक्चर्स निकलते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या होता है, तो यह मोस्टली जो है मोनोकाट में होता है। इसका एग्जाम्पल जो है यहाँ पर हम दिखा दे रहे हैं, एग्जाम्पल कह रहा है मोस्ट मोनोकाट, जिसमें एक कार्टिलेडन होते हैं। जैसे इसमें क्या हो जाएगा आपका, हीट आ जाएगा, गेहूँ, पैडी आ जाएगा, धान आ जाएगा, ETC और भी हो सकते हैं, ऐसे जो मोनोकाट होते हैं। तो समझ में आ गया बच्चों। तीसरा क्या है, एडवेंटिशियस रूट। एडवेंटिशियस रूट में ये होता है कि इसमें जो है कि रेडिकल का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, यानी यह ऐसा रूट है जो रेडिकल के अलावा जो है प्लांट के अदर पार्ट से डेवलप करेगा। तो क्या लिखोगे, इट डेवलप्स फ्रॉम अदर देन रेडिकल, यानी ये रेडिकल के अलावा जो है कि डेवलप करता है, ऐसा समझ में। और इसका मोस्ट एग्जाम्पल जो है क्या आता है बच्चों, तो ये सब एग्जाम्पल इसके पूछे गए हैं, इसके एग्जाम्पल हम बता रहे हैं एडवेंटिशियस का। तो इसमें जो है कि जैसे आप देखोगे बनियान ट्री देखोगे, बरगद का पौधा, उसमें देखोगे ना कि जो ब्रांच होता है ना, यानी बरगद का जो पेड़ होता है उसमें जो है कि ब्रांच से भी जो है कुछ जो स्ट्रक्चर्स ऐसे निकलते हैं जिसमें बच्चे गांव के क्या होते हैं उसको पढ़ कर झूला झूलते हैं। तो वह जो स्ट्रक्चर निकलता है ना उसको हम प्राप रूट कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राप रूट। वह जो है रेडिकल से डेवलप नहीं किया। तो इसमें बनियान आ जाएगा एग्जाम्पल, बनियान। फिर जो है कि मॉन्स्टेरा आपकी बुक में दिया है, मॉन्स्टेरा
कुछ ग्रासेज आ जाते हैं, सम ग्रासेज, कुछ घासें होती हैं, ग्रासेज। और बच्चों बहुत ही इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, जैसे कि आप जानते हैं स्वीट पोटैटो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, स्वीट पोटैटो जिसको आप गंजी कहते हो। फिर जो है कि एस्पैरगस, एस्पैरेगस, ये सभी एग्जाम्पल आपको तैयार रखना है, क्योंकि जो है कि आपको यह जो है क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं नीट में। आए समझ में? यहाँ देखो बच्चों, यहाँ आपको बोर्ड और नीट दोनों कवर होगा, तो इसलिए आपको बहुत ध्यान देना है। तो एस्पैरगस, स्वीट पोटैटो, इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं दिया है बच्चों, बुक में देखो तो केवल फिगर दे दिया है। तो एक्चुअली ये जो फिगर दिखाया ना, वह किसका एग्जाम्पल है? एडवेंटिशियस रूट का। हाँ, इन दोनों में अंतर क्या है इसमें तो यह जो स्वीट पोटैटो है और एस्पैरगस है, दोनों जो है कि फूड स्टोरेज का काम करते हैं, यानी इसमें भी फूड स्टोर होता है और इसमें भी फूड स्टोर होता है, जबकि इसमें नहीं होगा। आए समझ में? इस रूट में फूड स्टोर नहीं होगा। तो याद रखिएगा, एडवेंटिशियस रूट पूछा जाए क्या है तो बताओगे वह रूट जो रेडिकल के अलावा डेवलप करता है किसी अन्य भाग से। आए समझ में? इसमें ये सारे एग्जाम्पल आ जाएंगे। तो रूट का आपने टाइप पढ़ लिया, रूट होता क्या ये भी जान लिया। अब इसका थोड़ा सा फंक्शन भी देख लिया जाए। तो फंक्शन ऑफ रूट क्या होगा, चलो देखते हैं। फंक्शन ऑफ रूट, रूट क्या क्या काम करता है ये आप पढ़ते आ रहे हो 9th क्लास से ही। फंक्शन ऑफ रूट, तो पहला काम क्या होता है रूट का? पहला काम तो यही होता है कि वह पौधे को जो है सीधा रखता है, क्योंकि रूट नहीं रहेगा, जड़ नहीं रहेगा तो पौधा जो सीधा नहीं रहेगा। तो फर्स्ट काम यही है कि एंकोरेजमेंट, एंकोरेजमेंट टू द प्लांट बॉडी, प्लांट, सीधे लिखो एंकोरेजमेंट टू द प्लांट, यानी पौधे को सीधा करना है, समझ में? ये रहता है। दूसरा काम क्या है? दूसरा जो काम है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रूट ही क्या करते हैं? यह जो है सॉइल से जो है कि वाटर और मिनरल का एब्जॉर्प्शन करते हैं। तो क्या लिखोगे दूसरा फंक्शन? एब्जॉर्ब्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, यानी ये मिट्टी से जो ना वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसका फंक्शन है। तीसरा जो है कि यह कुछ पौधों में होता है जो फूड स्टोरेज का काम करता है। तो क्या लिखोगे? लिखोगे इन सम प्लांट रूट acts as फूड स्टोरेज का काम करता है। फूड स्टोरेज का काम कहाँ कहाँ होता है? इसका एग्जांपल पूछा जाए तो किस में आ जाएगा? एग्जांपल इसका पूछा जाए तो जैसे कैरेट है, गाजर फूड स्टोर होता है उसमें, रेडिश में, मूली में भी, आए समझ में? और भी है बीट रूट, चुकंदर, तो ये सब ऐसे है ना, इसमें फूड स्टोरेज का काम होता है। तो बच्चों आपको ये सब याद रखना होगा। यहाँ पर जो है कि पॉइंट टू पॉइंट हमने बताया है। यहाँ अगर और भी आप जो है डिटेल नोट चाहते हो तो आप जो है कि मुझसे जो है कि नोट ले सकते हो। आप उसके लिए आप मुझसे कॉल कर सकते हो, ठीक है? और आपको जो है कि अगला जो है कि लेक्चर हम इसके बाद फिर जो है कि इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे कब मिलेगा। तो आप जो है कि इस चैनल से जुड़े रहिएगा, ठीक है बच्चों? तब तक के लिए थैंक्स।